स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर पर। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति कारण और परिणाम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल एनसीईआरटी पे आधारित होगा और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। टोटल प्रश्न 31 है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस तारीख को मानी जाती है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को मानी जाती है। सो राइट आंसर होगा 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जुलाई 1789 को जनता ने किस किले पर हमला किया जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। 14 जुलाई 1789 को जनता ने बास्टिल के किले पर हमला किया और यहीं से फ्रांस की क्रांति शुरुआत होती है। सो राइट आंसर है बास्टिल के किले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति से पहले बास्टिल का किला किसका प्रतीक था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले बास्टिल का किला राजा के निरंकुश शासन और अत्याचार का प्रतीक था। सो राइट आंसर है राजा के निरंकुश शासन और अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने प्रमुख वर्गों में बांटा हुआ था। देखिए, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटा था। सो राइट आंसर है 3 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टेट में कौन से लोग शामिल थे। तो प्रथम स्टेट में पादरी यानी क्लेर्जी वर्ग शामिल थे। सो राइट आंसर है पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टेट को प्राप्त प्रमुख विशेषाधिकार क्या था। प्रथम स्टेट को प्राप्त प्रमुख विशेषाधिकार करों से मुक्ति थी। सो राइट आंसर है करों से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय स्टेट में कौन सा वर्ग आता है। द्वितीय स्टेट में नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग आते हैं। सो राइट आंसर है कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज में लगभग 97% जनसंख्या किस स्टेट की थी। तो फ्रांसीसी समाज में 97% जनसंख्या तृतीय वर्ग यानी थर्ड स्टेट की थी। सो राइट आंसर है थर्ड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट पर सभी करों का बोझ था और उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। देखिए, यह था तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग पर सभी करों का बोझ था लेकिन उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा लुई 16वां के शासन में फ्रांस का खजाना क्यों खाली हो गया था। तो राजा लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस से खजाना इसलिए खाली हो गया था क्योंकि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता किया और अत्यधिक खर्च के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो गया था। सो राइट आंसर होगा अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करना। किन विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए स्वतंत्रता, समानता और भारतीयता की भावना को जन्म दिया। तो राइट आंसर है जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने इन भावनाओं को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो द्वारा प्रतिपादित कौन सा विचार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रसिद्ध हुआ। रूसो द्वारा प्रतिपादित विचार जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रसिद्ध हुआ वह था जनरल विल का कंसेप्ट यानी लोक इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा लुई 16वां के स्टेट जनरल की बैठक किस तारीख को बुलाई। राजा लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 को बुलाई। सो राइट आंसर है 5 मई 1789। नेक्स्ट, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने 20 जून 1789 को कौन सी शपथ ली थी। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी और उन्होंने शपथ में संविधान बनाने का निर्णय लिया था। सो राइट आंसर है उन्होंने एक नया संविधान बनाने की शपथ ली जिसे टेनिस कोर्ट शपथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में राजतंत्र के अंत और लोकतंत्र की शुरुआत का संकेत किस घटना से मिला। फ्रांस में राजतंत्र के अंत और लोकतंत्र की शुरुआत का संकेत 14 जुलाई 1789 को बास्टिल किले पर हुए हमले से हुआ। सो राइट आंसर है बास्टिल के किले पर हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 में फ्रांस में किस महत्वपूर्ण दस्तावेज की घोषणा की गई। 1789 में फ्रांस में
मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। सो राइट आंसर है मानव और नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा में कौन सा अधिकार घोषित किए गए? तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा में स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार घोषित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में 1791 में संविधान लागू होने पर किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हुई? फ्रांस में 1791 में संविधान लागू होने पर संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना हुई। सो राइट आंसर है संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणराज्य की स्थापना 1792 में हुई। सो राइट आंसर है 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई सोलमा और रानी मेरी एंटोनोट को किस वर्ष मृत्युदंड दिया गया? लुई सोलमा और रानी मेरी एंटोनोट को 1793 में मृत्युदंड दिया गया। सो राइट आंसर है 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793 और 94 के काल को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793 और 94 के काल को रेन ऑफ टेरर यानी आतंक काल कहा जाता है। सो राइट आंसर है आतंक का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंक के काल यानी रेन ऑफ टेरर के दौरान सत्ता किसके हाथ में था? तो रेन ऑफ टेरर यानी आतंक के काल के समय सत्ता रोबेस्पियर के हाथों में था। सो राइट आंसर है रोबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में सत्ता कब संभाली? नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में सत्ता 1799 में संभाली। सो राइट आंसर है 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख राजनीतिक परिणाम राजतंत्र का अंत और गणराज्य की स्थापना थी। सो राइट आंसर है राजतंत्र का अंत और गणराज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में किन भावनाओं को जन्म दिया, बल दिया? फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। सो राइट आंसर है लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप किस पुरानी सामाजिक व्यवस्था का अंत हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप पुराने सामंत ढांचे व्यवस्था का अंत हुआ। सो राइट आंसर है सामंती ढांचे व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द आपको इसके अर्थ बताना है। तो बास्टिल का अर्थ क्या था? तो बास्टिल का अर्थ था फ्रांस का एक किला और जेल जो शाही अत्याचार का प्रतीक था। नेक्स्ट, स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल फ्रांसीसी संसद जिसमें 3 स्टेट के प्रतिनिधि हुआ करते थे। नेक्स्ट, टेनिस कोर्ट शपथ क्या था? टेनिस कोर्ट शपथ 33 स्टेट द्वारा फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाने की शपथ थी। नेक्स्ट, गिलेटिन क्या था? तो गिलेटिन यह मृत्युदंड देने वाली एक मशीन थी। लास्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया में किन विचारों की अलग जगाई? फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया में लोकतंत्र, समानता, मानव अधिकारों की अलग जगाई। तो इस वीडियो में हम लोग देखें क्लास 9 फ्रांसीसी क्रांति कारण और परिणाम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका चैप्टर रिवाइज हुआ होगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।